जय पुर से चंद फासले पर दरगाह शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती के बुलंद दरवाजे पर परचम कशाई के बाद उर्स का आगाज़ होगा। 21 अप्रैल को परचम कशाई की जाएगी। इसके बाद उर्स 4 रोज़ तक चलेगा, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। लॉकडाउन के बाद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। याद रहे कि हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 775वां उर्स होने जा रहा है। नाजरीन, ताला बाबा का मेला शुरू होने वाला है। शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर अकीदतमंदों का प्यार उमड़ने का अब वक्त आ चुका है। जयपुर प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे के पास गांव ताला में वाक़े पहाड़ी पर शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर साल की तरह इस साल भी दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ 5 रोज़ा मेले का आगाज़ होगा। दरगाह के खादिमान ने बताया कि इत्तेहाद, सद्भाव और भाईचारे की मिली जुली तहज़ीब का संकेत है शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती ताला शरीफ। इनका मेला सदियों पुराना मेला है। काफ़ी अरसे से ये मेला लगता आ रहा है। मेला 5 रोज़ा होगा। इस मेले में दूर दराज से ज़ायरीन बाबा की चौखट पर माथा टेक कर मन्नतें मांगेंगे। मेले का आगाज़ मोरखा 21 अप्रैल 6 बजे दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ होगा। जुम्मे को दोपहर में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और शाम को मिलाद शरीफ व तकरीर सहित कव्वालियों का प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसे महफिल समा कहा जाता है। शनिचर को इशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ और महफिल समा, जिसमें मुल्क गैर मुल्क से आए हुए कव्वाल बाबा की शान में कलाम पेश करेंगे। इतवार को सुबह कुल की रस्म अदा होगी। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं हाजी इकरामुल्लाह साहब से, जो लगातार काफ़ी सालों से बाबा की खिदमत करते चले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका तस्नीम टीवी पर। हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बैसाखी के इस मौके पर उर्स का वो मकाम, वो वक्त, वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है। ख़ास पैगाम हम हासिल करेंगे हाजी इकरामुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाजी इकरामुल्लाह। बाबा साहब की मैं इतनी तो क्या बता सकता हूँ, बाबा बुरहान चिश्ती रहमतुल्लाह की एक मुख्तसर 1-2 मिनट की एक तकरीर में करना चाहता हूँ, ताकि उसको आप देखें और तमाम आलम को पता चले कि हकीकत क्या है। बाबा साहब बुरहानुद्दीन चिश्ती का जो सिलसिला चलता है वो बहुत ही 775वां उर्स शरीफ है और यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। और ख़ास तौर से शेखवत राजपूत जो है वो बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की देन है, क्योंकि बाबा साहब के जो शेखावत ख़ानदान था वो उनका नाम गुलाम मोहम्मद, उस टाइम उनका नाम दूसरा था। तो वो आके बोले बाबा साहब मेरे को औलाद नहीं है। तो आपने कहा कि भाई एक काम करो, कहने लगा अल्लाह की ज़ात है, बंदा तो अल्लाह से दुआ कर सकता है। तो आपने दुआ करी, उनके औलाद हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखते लड़का हुआ पहला, तो ये तो ये दे देना और इसको तू एक काम कर, जब पैदा हो जाए तो इसको सांड के बेल से खून से इसको नहलाना चिपा कर कर। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई हिंदू धर्म में गाय बैल की बहुत मान्यता है, तो इसलिए उन्होंने बकरे खून से उसको नहला दिया और रख दिया। जब बाबा साहब उधर से गुजरे कभी एक टाइम काफ़ी अर्से बाद, तो उन्होंने भाई वो मेरा बेटा कहाँ है, कि भाई वो तो है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई वो तो आवाज़ दी, तो वो बाबा भी इन्होंने बंद कर रखा है, वो निकल के बाहर आए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम इसको सांड के बेल से नहलाओगे तो क्या होगा कि तुम पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करोगे। तो अब तुमने इससे नहलाया तो अब तुम टुकड़े टुकड़ों में हुकूमत करोगे हिंदुस्तान में, अलग अलग सूबों के ऊपर। तो ये हुआ। तो उस टाइम से जो शेखावत ख़ानदान है बाबा बुरहान चिश्ती रहमतुल्लाह की देन है। जो शेखावत ख़ानदान राजपूत में है वो सिर्फ बाबा बुरहान चिश्ती रहमतुल्लाह की देन है, उनसे सिलसिला चला है। तो उनकी तो तारीफ़ क्या करेंगे, तो अल्लाह बता जाता उन लोगों के लिए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर रखी थी। और इनका मेला बैसाखी में आता है, ख़ास तौर से जो फसल कट जाती है गेहूँ की, तो वो बाबा साहब पे लेके आते थे। और बाबा साहब की 52 कोटियाँ थीं, आज भी हैं। अब वो नामालूम किन किन लोगों के पास है, तो अपनी फसल ला के बाबा साहब के चरणों में रखते थे कि बाबा साहब लो ये थारी फसल और ये संभालो आप। तो वो उस बहाने मेले का जश्न हो जाता था। जब से वो एक रस्म चली आ रही है
और नहीं तो इनका एक बाबा साहब का उर्स अलग होता है, एक दिन का जो ख़ास टाइम होता है। आपका चिल्ला मुबारक है अलग, और इनके पीरों का, आपके पीर साहब का मज़ार है अपने अमृतसर में, जहाँ मैं कदम पोशी करके आऊँ, देखने की जगह है। फिर जंगल भी है, बान टीले के ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल आदमी जा सकता है वहाँ पर, और नायाब जगह है। और आज भी वहाँ अपने शाहपुरा दरबार की तरफ से बहुत वहाँ काम हुआ हुआ है, कुआं भी बनाया हुआ है, शाहपुरा दरबार ने सारे काम कर रखे उसमें, उस जगह के ऊपर काफ़ी। अब जाके कुछ 2-4 झोंपड़े डले हमारे, तो पहले कुछ नहीं था, जगह भी बांध था। तो बाबा साहब की तो ये क्या तारीफ़ क्या बयान करूँ कि तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इनकी तारीफ़ तो ये है कि वहाँ पर अगर आदमी सच्चे दिल से मांगे कि बाबा साहब आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, तो वो काम बाबा साहब के हर हालत में होता है, कभी रद्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की दुआओं को रद्द नहीं कर सकता। जो कुरान का फैसला है उसके साथ में बता रहा हूँ, मैं आलिम तो हूँ नहीं, तो मैं तो पूरे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ उनकी बाबा साहब की तारीफ। और अगर इनका सही शजरा मालूम करना है तो आपको अलवर में जाना पड़ेगा, दाऊदपुर में, वहाँ मुफ्ती जामुनुद्दीन साहब थे जिनका विसाल हो चुका है, अब उनके लड़के अपाइज, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बाबा बुरहान चिश्ती की किताबें हमारे पास मौजूद है पुरानी, उसमें उनके पूरी तफसील से उनकी डिटेल लिखी हुई है। अब वो जमाल इस्लाम का तो विसाल हो चुका है, तो मैं उनसे मालूम करता है कि भाई कुछ हमें भी उनके तबरुकात दो। तो इंशाअल्लाह ये था जो मुझे मालूमात थी, वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी। और इंशाअल्लाह इसी 21 तारीख से और 25 तक बाबा साहब का उस होगा। तो बेहतर ये है कि जितने भी ज़ायरीन हैं इसमें ज़्यादा तशरीफ़ ले गए और अक़ीदत के साथ जाएँ, अदब के साथ जाएँ। अपने ये नहीं कि साहब कुछ ऐसी बात पैदा नहीं करें आज को माहौल को देखते हुए अदब से, क्योंकि वहाँ पर हमसे ज़्यादा 80% गैर मुस्लिम लोग आते हैं और उनकी निस्बत अक़ीदत है और वो बड़े उससे मानते हैं बाबा साहब को। आज भी वो आएंगे और हर तरीके से उनके, और कल इंशाअल्लाह बाबा साहब की परचम लहराया जाएगा बुलंद दरवाजे के ऊपर जुमेरात के दिन। तो आप लोग हो सकता है फजर की नमाज के बाद तशरीफ़ लेकर आइए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अब आपको मिलवाते हैं हाजी शकूर अली साहब से, जो काफ़ी अरसे से बाबा के मज़ार पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, तस्नीम टीवी का कारवा मौजूद है राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर से महज 50 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ दरगाह है हज़रत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। उर्स का मौका है, बैसाखी का ये मेला है। इस मौके पर आखिर इस प्रोग्राम में क्या क्या कुछ होने वाला है, मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हाजी शकूर साहब से। इस प्रोग्राम में क्या क्या मुनक्किद होने वाला है, क्या खास रहेगा इसमें? खास ये है कि जुमेरात को असर बाद नमाज असर बाबा साहब के बुलंद दरवाजे पर डंडा लगाया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि ज़ायरीन के लिए बहुत जगह बनी जाएंगी, वो मुफ्त में ही खिलाई जाती है ज़ायरीन हज़रात को, किसी तरह का कोई उससे पैसा नहीं दिया जाता है। उसके बाद में फिर जुमे की नमाज के बाद में महफिल समा रात को 10 बजे से, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, 3 बजे तक का वो प्रोग्राम चलेगा। इस तरीके से शनिवार को होगा। शनिवार को वही बाद नमाज इशा तरावी के बाद में वो 3 बजे तक का महफिल समा का प्रोग्राम होगा। और इतवार के रोज़ यानी 24 तारीख को कुल के रस्म के साथ में बाबा साहब का मेला खत्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कोविड के बाद लगातार 2 साल तक कोविड रहा, हाँ, इसलिए ज़ायरीन आ नहीं पाए, लेकिन इस बार काफ़ी ज़ायरीन आने की उम्मीद है। कितनी खुशी होगी इस वक्त? बहुत खुशी है लोग बात, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मेला है। जैसा कि इसीलिए है कि एक तो बाबा साहब का जो कि रबीउल अव्वल में 16 और 17 का जो है वो खास दिन है। ये मेला है जो दोनों समुदायों का, हिंदू मुस्लिम, जो कि खेती बाड़ी से भी निमट जाते हैं। और फिर वो इस तरीके से मेला है जो बनाया गया है, वो ये बैसाख में ही होता है। बैसाख लगते ही जो जुमेरात शुरू होती है उसमें बाबा साहब का मेला शुरू हो जाता है। कितने यकीन और एतमाद के साथ बाबा साहब के मज़ार पर ज़ायरीन आते हैं? अब इसमें अपना राजस्थान जो है ना, खास करके जैसे शेखावाटी है, शेखावत समाज है, और बाकी दिगर जो कौमें हैं, बाकी यहाँ से जैसे अपने राजस्थान से बाहर भी जो लोग हैं, कलकत्ता तक के लोग, दिल्ली तक के लोग, भीलवाड़ा, ये अपने जो राजस्थान में है, उदयपुर में, इनमें खास करके लोग आते हैं। बॉम्बे तक के लोग आते हैं, वैसे बाबा साहब के मेले बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं। कलकत्ता में जो अपने राजस्थानी गए हुए हैं, सेठ वगैरह, ये भी आते हैं।
وہ سب یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب بیساکھ آئے گا تو بابا صاحب کے میلے میں چلیں گے، اس لیے خاص بیساکھی میں آئے۔ ناظرین، شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار ہے، بہت جلد یہاں میلہ منعقد ہونے والا ہے۔ 21 اپریل کو جھنڈے کی رسم کے ساتھ اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ تسنیم ٹی وی مکمل طور پر اس پروگرام کو کوریج کرنے والی، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔